नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं हूं प्रताप राज पुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी सीयूटी के माध्यम से जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कोर्स या कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है और 29 अगस्त को उनका जो फर्स्ट ओरिएंटेशन डे है उस दिन वो जाने वाले हैं, तो उनको बहुत सारे मन में डाउट्स है कि हमारे कॉलेज का टाइमिंग क्या रहने वाला है, हमारी अटेंडेंस लगेगी क्या, हमारी अटेंडेंस कम होगी तो क्या एग्जाम में हम नहीं बैठ पाएंगे, हमारे सेमेस्टर कैसे क्या रहने वाले हैं, हमारा ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, फेस्ट कैसे कब क्या होने वाले हैं और सब्जेक्ट्स हमें कौन कौन से पढ़ने होंगे और टाइमिंग हमारा क्या रहने वाला है और क्या हमें लंच हमारा होगा या नहीं होगा, किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है। बहुत सारे उनके मन में डाउट्स हैं, तो उन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी सबसे पहले 29 अगस्त को पहला जो उनका दिन है ओरिएंटेशन डे है उस दिन जाने वाले हैं, उन सबको जिनका एडमिशन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं पूरी की पूरी जो जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। जैसे ही स्कूल के अंदर विद्यार्थी होता है ना, स्कूल के अंदर ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। जिस दिन नहीं करते हैं तो क्लास के दौरान या फिर जब हमारी जो प्रेयर होती है उसके दौरान भी हमें कहा जाता है। और विद्यार्थी का बड़ा मन होता है यार, जब जिस दिन स्कूल की ड्रेस की यूनिफॉर्म जिस दिन नहीं पहनी होती है, अगर आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं तो बड़ा मजा आता है, अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं सब, भाई कैसी ड्रेस है। लड़कियां ज़्यादा करती है, लड़के बेचारे इतना नहीं करते हैं। अब आपको कोई ड्रेस कोड आपका नहीं रहने वाला, कोई रूल नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई ऐसे ड्रेस कोड नहीं है कि आपको ये पहन करके आना, आपकी जो मर्जी है वो पहन करके जा सकते हैं, आपको खुली छूट है। लेकिन मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपकी कंफर्टेबल हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जिसमें आपको मतलब आप कंफर्टेबल महसूस करें, क्योंकि आपको कोई वहाँ आधा घंटा 1 घंटे के लिए नहीं रहना है, आपको एक लंबे समय तक रहना है। अप्रोक्सीमेटली सुबह 8:20 से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक का ये टाइम टेबल जो है आपका रहने वाला है। इस समय इतने लंबे समय तक आपको अपने कॉलेज में रहना है। आप सोच रहे हो सर क्या इतना लंबी क्लासेज चलेगी? अरे भाई क्लासेज भी चलेगी, लेकिन इतना समय आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो अलग अलग टाइम पर रहेगा, तो आपको इस तरह से आपको रहना पड़ेगा। और लंच जो ब्रेक है, अब बात करते हैं कि सर इतना लंबा समय होगा तो क्या लंच ब्रेक के लिए हमारे अलग से समय होगा? क्या अलग से जो स्कूल में बेल लगती है वो कि हाँ भाई लंच हो गया है, आप सब लंच करेंगे, मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे, क्या वो भी होने वाला है? नो, आपको कोई लंच ब्रेक नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपकी जो क्लासेज है ना, वो क्लासेज जो शेड्यूल होगी ना, उस क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस कैंसिल होने वाली है। उन्हीं कैंसिल क्लासों का फायदा उठा करके आपको अपना लंच करना है। अब लंच क्या साथ लेकर के जाना है या फिर वहीं पर आपको कैंटीन में सुविधा मिल जाएगी? कैंटीन में सुविधा मिलेगी, बहुत सारे वहाँ पर भी अच्छे अच्छे फूड्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपना लंच कर सकते हैं। चाहो तो अपना खुद घर से लेकर के जा सकते हैं, अपने हॉस्टल से लेकर के जा सकते हैं। फेस्ट बहुत सारे होने वाले हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो उसका आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते आपको, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है आपको फेस्ट में अलाउ कर देते हैं, आप आराम से उसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा ड्रेस कोड को लेकर के। अब बात करते हैं कॉलेज के टाइमिंग को। जैसे मैंने आपको कहा था कि सुबह आपको लगभग 8:30 बजे से पहले कॉलेज पहुंचना है और शाम को 4:30 बजे तक आपकी क्लासेज रहने वाली है। तो टाइमिंग क्या रहने वाला है? क्लासेस का जो टाइमिंग है, मॉर्निंग में 8:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी और 4:30 बजे तक की क्लासेज रहने वाली है। अलग अलग कॉलेज कोर्स की क्लासेज जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आपकी रहने वाली है। ओरिएंटेशन डे पर वैसे आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपकी कॉलेज कौन से रूम में आपकी क्लास होगी, कौन आपकी क्लास लेने वाले हैं, कब होगी, सारा का सारा बता दिया जाएगा। टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो 8:30, 9:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 इस तरह से रहने वाला है। जैसे लास्ट में मैंने लिख दिया 3:30 से 4:30, इस तरह से टाइम टेबल आपका रहने वाला है क्लासेस का। सबसे पहली जो क्लास होती है 8:30 से 9:30, वो इतने मेजर सब्जेक्ट की नहीं रहने वाली है। 9:30 से आपके जो कोर सब्जेक्ट की जो है वो क्लास रहने वाली है। 9:30 बजे से आपके कोर सब्जेक्ट की जो क्लासेज रहने वाली है। अब आप सोचोगे भाई कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सर, इतने कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इतने कौन से सब्जेक्ट हैं, हमारे तो इतने सब्जेक्ट है ही नहीं, कौन से पढ़ने पड़ेंगे? भाई बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नई नई सीखने को मिलेगी। कोर सब्जेक्ट के अलावा आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे, सेमेस्टर वाइज वो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे, जिसके मैं नाम बताऊं तो अभी आप देखोगे ये क्या मामला है। DSC, AEC, VAC, SEC और G जैसे जो अलग अलग ग्रुप है उनमें से आपको एक एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। यानी कम से कम बात करें तो 6 से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। कितने? 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें कोर सब्जेक्ट है एक, उसके अलावा दूसरा आपका मेन सब्जेक्ट के अलावा जो माइनर सब्जेक्ट है वो भी होगा, और उसके अलावा बाकी के जो ये AEC, VAC, SEC और G तरह के कोर्स पढ़ने। अब बात करते हैं ये है क्या, इनके नाम की बात कर लेते हैं। तो ये भी देख लीजिए, DSC का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी मेन सब्जेक्ट, जिसके माध्यम से आपने CUT में आप आए हो और
जो आप कोर्स करना चाहते हैं, जो ऑनर्स या प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, वो मेन कोर्स आपका जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अकाउंट्स या फिर आपका कोई और लैंग्वेज मान लेते हैं। जी के अंदर आपका जनरल जो इलेक्टिव है यह है, इसमें मोस्टली लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है। AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो होता है, जो कॉलेज द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे EVS वगैरह एटसेट्रा, इसमें सब्जेक्ट होते हैं। AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो मैंने बताई थी आपको। VAC का मतलब वैल्यू एडेड कोर्स है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको चॉइस लेनी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होता है, इसमें भी चॉइस मिलती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसके माध्यम से आपको कोर्स लेना होता है। तो ये इस तरह से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। बात करते हैं दूसरे हमारे और सब्जेक्ट की, हम बात करते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है कि ये सब्जेक्ट है, इतने सारे के सारे आपको पढ़ने वाले हैं। तो आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, आपका टाइमिंग क्या रहने वाला है, आपकी अटेंडेंस जो है वो, अटेंडेंस का भी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया भाई, अटेंडेंस जो है वो भी आपकी रहने वाली है। अटेंडेंस के लिए मैं आपको बताऊं तो अटेंडेंस जो है वो आपकी अटेंडेंस आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। और दूसरी खास बात क्या है कि अटेंडेंस आपकी कम से कम 70% मान करके चल लो आप, 70% अटेंडेंस तो आपको रखनी पड़ेगी। 70% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस लगेगी। अगर आप अटेंडेंस से पूरी नहीं होती है तो सेमेस्टर एग्जाम से आपको वंचित भी किया जा सकता है, तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना ही होगा। आप कहोगे सर अब तो हम कॉलेज गए नहीं, उससे पहले आप हमें डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूँ, उसके नियम बता रहा हूँ ताकि नियम से पहले से आप परिचित हो, तो आपको वहाँ जाकर के अचानक से अनकंफर्टेबल नहीं लगे, आप एकदम हेल्दी महसूस करके जाएं। तो ये पूरी जानकारी मैंने अपलोड करवा दी है। कॉलेज की आपकी टाइमिंग क्या रहने वाली है, अटेंडेंस आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, आपको ड्रेस कोड क्या रहेगा, फेस्ट बहुत सारे होने वाले हैं, मजे लेने आपको, सब्जेक्ट्स जो है वो सारा का सारा बता दिया, टाइमिंग भी मैंने बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और अपने सभी साथियों को शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।